प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करें, वो भी चुटकियों में। देखो, प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत केवल प्राकृत संख्याओं का योगफल ही नहीं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं भी आती है। तो इन सम और विषम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विषम संख्याओं के योगफल से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। कुछ सवाल हमने लिए हैं जो विषम संख्याओं को लेकर है, 1, 2, 3 और कुल 4 सवाल। इन 4 सवालों को सॉल्व करके हम समझते हैं कि कैसे इन सवालों को हमें सॉल्व करना है, वो भी चुटकियों में। तो देखिए, सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक विषम संख्याएं हैं और इन सबका योगफल हमें बताना है। तो देखिए कितनी आसानी से बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं को काउंट करना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आपका क्या है, आंसर है। देखिए बहुत आसान है ना। चलिए इस एग्जांपल से और समझते हैं। इन नंबर्स को भी आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हमारा आंसर है। देखिए बहुत आसान है ना। चलिए इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और चलते हैं इस सवाल की तरफ। 50 तक आने वाली विषम संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं 50 तक प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें 25 तो आपकी सम होती हैं और 25 संख्याएं आपकी विषम संख्याएं होती है। तो 25 विषम संख्याएं, काउंटिंग तो पता है ना हमें, 25 नंबर्स हैं। विषम संख्याएं कितनी है, 25। तो यानी कि 50 तक आने वाली विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि 100 तक आने वाली विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम लेते हैं सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करें। लीजिए, ये रहे सम संख्याओं से संबंधित सवाल। 4 सवाल हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहां 4 सम संख्याएं हैं और इन सम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कितनी आसानी से होगा। आपको क्या करना है, ये जो अंतिम अंक आपको दिख रहा है यानी लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 8 लिखा हुआ है और यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो इस अंतिम अंक को आधा कर देना है, मतलब 2 का भाग दे दीजिए। 8 का आधा कितना हुआ, 4। 4 को लिख लीजिए और 4 को गुणा कर दीजिए इसके जस्ट बाद आने वाले अंक से। हम गुणा कर देंगे 4 को 5 से और 4 पंजे 20 आपका आंसर हो गया। है ना, बहुत आसान। समझ में नहीं आया? और देखिए, इन सब सम संख्याओं का योग करना है तो हमें अंतिम अंक को देखना है। 12 का आधा होता है 6 और 6 को गुणा करेंगे 7 से, 7 चिंग 42 आंसर है। यही होगा योगफल। इसे चाहे तो और देख सकते हैं लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, इसे आपको सॉल्व करना है। कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइएगा। मैं आता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। 50 तक आने वाली सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 50 तक आने वाली सम संख्याएं हमने जस्ट अभी देखा। 25 तो विषम संख्याएं होती है और 25 सम संख्याएं होती है। सम संख्याओं के योगफल में हमें नंबर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए अंतिम अंक। तो 50 तक जो सम संख्याएं होंगी, 50 तक सम संख्याओं में अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, आपको पता है 50 सम संख्या है खुद, तो अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, 50 ही होगी। तो 50 का आधा कितना हुआ, 25। 25 को गुणा किससे करेंगे, इससे जस्ट अगले अंक से 26 से, और गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 650। ये आपका आंसर है। प्रथम 50 तक की संख्याओं में जो भी सम संख्याएं आ रही है सभी का योगफल 650 होगा। अब ऐसा ही एक सवाल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट प्राकृत संख्याओं के योगफल की तरफ। लीजिए, ये रही हमारी प्राकृत संख्याएं और हम ज्ञात करते हैं इनका योगफल। हमें क्या करना है, इस अंतिम अंक पर ध्यान लगाना। अंतिम अंक 6 है तो इस अंतिम अंक को इससे एक अधिक से गुणा करना है, 6 सते 42 और उसको कर देना है आधा, वही हमारा आंसर होगा। सिंपल है ना। हमें करना है अंतिम अंक को उससे एक अधिक अंक यानी उसके जस्ट बाद आने वाले अंक से गुणा करना है। तो 6 सते 42 और 42 का आधा कितना हो गया, 21। बस
बिना कॉपी पेन के हम ये जवाब दे सकते हैं। अब यहां आइए, आप 1 से 10 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमें क्या करना होगा, अंतिम अंक को उससे एक अधिक से गुणा करना है। 11 दाई 110 और इसका आधा कितना हो गया, 55। वो क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। इसके बाद हम लेते हैं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो वेरी सिंपल, यहां पूरी की पूरी 50 संख्याएं काउंट होंगी, क्योंकि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। तो हमें क्या करना है, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक क्या होगा, 50 होगा। तो इस 50 को इससे एक अधिक 51 से गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए 0 का तो 0 आ गया और 5 से कम 5 और 5 25। इसको कर देना है हमें आधा, और आधा करेंगे तो 2500 का आधा कितना हो गया, 1250, और 50 का आधा 25, यानी कि आंसर कितना हो गया, 1275। हम ये सारे सवाल मौखिक सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये जवाब किया जा सकता है। अब ये सवाल इंतजार कर रहा है आपके जवाब का, क्योंकि इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।